राधे राधे दोस्तों। 25 फीट बाई 30 फीट में बनाया गया 3 BHK हाउस मॉडल ईस्ट फेसिंग एज पर वास्तु के अकॉर्डिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के साथ कॉलम पोजीशन, बिल्डिंग कॉस्टिंग, बोरवेल पोजीशन, सेप्टिक टैंक पोजीशन, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने का प्रयास कीजिए क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है वीडियो। छोटा सा एरिया में 3 BHK लाना इट्स नॉट वेरी इजी। सो हम लोग प्रोवाइड किए हैं एक बहुत ही सुंदर सा हाउस मॉडल जो कि सब्सक्राइबर के रिक्वायरमेंट के है। एंड दोस्तों इसका जो लागत है बहुत ही कम है, ओनली 9 लाख खर्चा आएगा। ग्राउंड फ्लोर रेडी करने में ओनली 9 लाख खर्चा आएगा, 9 lakhs। ये एज पर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन एंड लोकल मार्केट में जो रेट है वो मटेरियल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, टोटल कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले क्या क्या साइजेस हम लोग प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद आपको मैं नॉलेज दूंगा कि एक घर बनाते वक्त क्या क्या चीज ध्यान में रखा जाता है। देन हम लोग टेक्निकल पार्ट में आएंगे कि सेप्टिक टैंक, बोरवेल पोजीशंस कहाँ पे होने वाला है, कॉलम डिटेल्स पे। तो दोस्तों दिस इज प्रणब चौधरी। मेन एंट्री हम लोग यहाँ पे 4 फीट का रखे हैं दोस्तों। एंड यहाँ पे आप बोलेंगे कि स्टीयर क्यों प्रोवाइड किया गया। स्टीयर प्रोवाइड करने का कारण ये है कि जो दोस्तों हम लोग जो प्लिंथ लेवल डाले हैं, प्लिंथ लेवल का हाइट ग्राउंड लेवल से 2 फीट हाई रखे हैं। सपोज ये जो ग्रेस आप देख रहे हैं इसमें ये ग्राउंड लेवल है, यहां से प्लिंथ लेवल जो ये वाला पोर्शन है ये 2 फीट हाई है। तो इसीलिए यहाँ पे चढ़ने के लिए तो हम लोग को 4 स्टेप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो राइज प्रोवाइड किए 6 इंची, ट्रेड 10 इंची। तो ऐसे करके चलेंगे। 4 फीट का एंट्री है, एंट्री से अंदर चलेंगे तो बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही बढ़िया एक ड्राइंग एरिया प्रोवाइड किया जहां पे आपका यहाँ पे सोफा वगैरह प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे टीवी कैबिनेट प्रोवाइड करेंगे एंड यहाँ पे फ्लोर मैट प्रोवाइड करेंगे। तो प्रॉपर इंटीरियर कंप्लीट हो गया जहां पे आपको ड्राइंग एरिया में प्रॉपर धूप, प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए पूर्व दिशा जो कि ईस्ट है, ईस्ट में हम लोग एक विंडो रखे हैं 4 फीट बाई 4 फीट का, जहां से धूप प्रॉपर आपका ड्राइंग एरिया में आ सके। ठीक है, तो 2 फीट 2 प्रोवाइड किए हैं 4x4 का विंडो यहाँ पे एंड यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ड्राइंग एरिया से डाइनिंग एरिया की ओर आएंगे तो हम लोग एक आर्च देके डोर प्रोवाइड किए हैं। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग एरिया मिल रहा है जिसके साथ अटैच आपको डबल एल शेप में स्टेयर भी मिलेगा। तो डाइनिंग एरिया का जो साइज रहेगा 8 फीट 4 इंची बाई 7 फीट 4 इंची का। एंड इसके साथ ही आप देख लीजिएगा यहाँ पे एक डबल एल शेप का स्टेयर भी प्रोवाइड किया गया है। इसका साइज है 9 फीट 11 इंची बाई 7 फीट 4 इंची। डबल एल टाइप जो स्टीयर है यहाँ पे इसका लेंथ है 3 फीट का। एंड फर्स्ट यहाँ पे चढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ पे एक लैंडिंग मिलेगा, देन चढ़ेंगे तो सेकेंड लैंडिंग यहाँ पे मिलेगा एंड इसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर में चढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, डाइनिंग एरिया में हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एक 4 सीटर का डाइनिंग टेबल रखे हैं दोस्तों। एंड अभी हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर पे किचन डालते हैं। अभी ये किचन को अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो मुझे और एक बेडरूम हम लोगों को नहीं मिलेगा, तो किचन को हम लोग सेंटर में रखने का कोशिश किए हैं दोस्तों। ठीक है, किचन का जो डोर है यहाँ पे आर्च देके प्रोवाइड किया गया है। किचन का जो एंट्री हम लोग करेंगे तो किचन का जो एरिया है 5 फीट 6 इंची बाई 7 फीट 4 इंची का। ओके दोस्तों, किचन में हम लोग 2.5 फीट बाई 4 फीट का विंडो रखे हैं ताकि प्रॉपर धूप एंड वेंटिलेशन किचन को हो सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए किचन का पूरा इंटीरियर जो है यहाँ पे डाला गया है। देखिए सब कुछ रखा गया है, सिंक, बर्नर, उसके बाद यहाँ पे माइक्रो ओवन, मिक्सर ग्राइंडर, एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपका चिमनी भी प्रोवाइड किया गया है। अच्छा, वास्तु के अकॉर्डिंग और एक चीज ध्यान में रखेंगे तो बर्नर जो है हम लोग ईस्ट फेसिंग किए हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट बेडरूम में आ जाते हैं दोस्तों। 3 फीट का एंट्रेंस है। बेडरूम का जो साइज है 9 फीट 6 इंची बाई 11 फीट। बेडरूम में 2 विंडो हम लोग 4 फीट का प्रोवाइड किया है। एंड बेड का जो फेसिंग रखे हैं वो ईस्ट फेसिंग रखे हैं। ठीक है, अभी दोस्तों सेकेंड बेडरूम में आ जाते हैं दोस्तों। सेकेंड बेडरूम हम लोग के पास मिलेगा किचन के जस्ट बगल में 3 फीट का एंट्री के साथ। ये जो बेडरूम साइज रहेगा 9 फीट 6 इंची बाई 10 फीट का। इस बेडरूम में भी सेम 2 विंडो प्रोवाइड किए हैं 4 फीट का। एंड बेड का जो फेसिंग है साउथ फेसिंग रखा गया है। देन यहाँ पे हम लोग को एक ही कॉमन टॉयलेट मिलेगा दोस्तों जिसका साइज रहेगा 4 फीट 4 इंची बाई 6 फीट। एंड यहां से ये जो 2.5 फीट का डोर देख रहे हैं इस डोर से एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर हम लोग टॉयलेट को यूज कर पाएंगे। थर्ड बेडरूम यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 3 फीट का एंट्री के साथ। यहाँ पे जो हम लोग बेडरूम का स्पेस देख रहे हैं 9 फीट 6 इंची बाई 10 फीट का। 4 फीट का विंडो यहाँ पे भी डाले हैं। इसका जो बेड फेसिंग है ईस्ट फेसिंग रखा गया है दोस्तों। तो प्रॉपर साइजेस वगैरह आप देख चुके हैं। अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि आप एक घर को बनाते वक्त क्या क्या चीज ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे यही चीज जो ये वाला पोर्शन को हम लोग प्लिंथ लेवल कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि ये 2 फीट हाई है एंड ये वाला पोर्शन ये है प्लिंथ लेवल। तो आपको अगर आप खुद का घर बना रहे हैं तो
घर के नीचे वाला हिस्सा, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से और 5 फीट नीचे जाता है जो फुटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, फुटिंग वाला पोर्शन है, आपको खुद से देखना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पीसीसी, उसके बाद करते हैं आरसीसी, देन फुटिंग डालते हैं। वो प्रॉपर जो क्या क्या चीज डलता है, ठीक है, सब कुछ करते हैं। ब्रिक फ्लैट सोलिंग सबसे नीचे होता है, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद आरसीसी, प्रॉपर आपको खुद से देखना है। अगर पानी जमा हुआ रहेगा गड्ढा में तो वो पानी को हटाना है, उसके बाद ब्रिक फ्लैट सोलिंग करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखने के बाद कॉलम अगर यहां तक पहुंच गया ना, उसके बाद आप छोड़ दीजिए मिस्त्री के ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा आप तो आंख से, खुला आंख से देख रहे हैं, लेकिन इसके नीचे वाला हिस्सा आप नहीं देख पा रहे। तो ये चीज आप ध्यान रख के आप खुद खड़े होके अच्छे से बनाइए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और एक पॉइंट, अगर आप एक घर बनाने का सोच रहे हैं, आप एक सिविल इंजीनियर को हायर कीजिए, एक घर का प्लान ले लीजिए, ठीक है। ऐसा अगर नहीं चाहिए, 3D का भी अगर नहीं चाहिए, 3D का कॉस्टली होता है, 2D ले लीजिए, ठीक है, 1500-2000 में मिल जाएगा। 2D फ्लोर प्लान ले लीजिए। 2D फ्लोर प्लान में अच्छे से डिटेल में रहेगा, कहाँ पे कॉलम होगा, कहाँ पे विंडो होगा, कहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में रहेगा। तो उसके बाद ही आप कॉलम पोजीशन को डाल के, कॉलम लेआउट करके, उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक घर बनाना शुरू कीजिए। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है दोस्तों, थर्ड पॉइंट में आपको खुद डिसाइड करना है आप कितना खर्चा कर सकते हैं। तो वो खर्चा आप दिमाग में रख के चलिएगा, उसी हिसाब से मटेरियल लगाइएगा, उसी हिसाब से रॉड लगाइएगा, उसी हिसाब से ब्रिक जो है, ब्रिक का भी बहुत सारा क्वालिटी आता है, फ्लाई एश ब्रिक आता है, क्ले ब्रिक आता है। तो उस हिसाब से आप सब कुछ पहले डिसाइड करने से क्या होता है, उसके बाद आप अगर घर बनाएंगे तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव होगा, टाइम कंजम्पशन कम लगेगा, ठीक है। अभी हम लोग चले आते हैं टेक्निकल पोर्शन पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉलम पोजीशन डाले हैं 12 पीस। कॉलम पोजीशन का देखिए, कॉलम सपोज ये वाला कॉलम हम लोग देख लिए, ठीक है, 12 इंची बाय 12 इंची का कॉलम डाले हैं, 16 mm का सरिया डाले हैं 4, ठीक है। अभी आपका मान लीजिए G+3 का ये रहा, तो इसमें सरिया बढ़ा देंगे, वो एज पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं, ये बेसिक रूल है, ठीक है, इस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट दोस्तों, जो आउटर वॉल इनर वॉल देख रहे हैं, ये दोनों ही वॉल का साइज हम लोग 5 इंची रखे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका चारों तरफ से बंद है, मान लीजिए इसका भी, ये साइड भी प्लॉट है, बैक साइड भी प्लॉट है, यहाँ पे भी प्लॉट है, एकदम बाउंड्री वॉल पे घर बनाया, तो ये वॉल को हम लोग, बाहर वाला वॉल को 10 इंची करेंगे और यहाँ पे विंडो नहीं डालेंगे। विंडो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे शेफ्ट डाल के विंडो प्रोवाइड करेंगे, वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एज पर वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सेप्टिक टैंक डालने का कोशिश करेंगे तो सेप्टिक टैंक कहां पे डालेंगे, तो सेप्टिक टैंक दोस्तों इस पोर्शन पे हम लोग सेप्टिक टैंक डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको एक पूजा रूम चाहिए, ये वाला पोर्शन बहुत बड़ा है, तो पूजा रूम इस कॉर्नर पे कर दीजिएगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, ठीक है दोस्तों, ईशान कोण, ठीक है। अगर बोरवेल पोजीशन डालना है घर के अंदर, मतलब आपका प्लॉट के अंदर, तो ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे बोरवेल पोजीशन डालिएगा, ठीक है दोस्तों। और कुछ जानकारी चाहिए कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है, मुझे सपोर्ट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए, एंड प्रॉपर एज पर सब्सक्राइबर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही प्लान बनाते हैं। तो आप जल्दी कमेंट कर दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगा। और कुछ जानकारी चाहिए तो जरूर आप कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।